नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक मेष राशि में आपके 5th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 11 अप्रैल 2026 से 29 मार्च 2026 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और उसके बाद 30 अप्रैल से ये आपके 5th हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 19 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये जो महीना है, इस महीने में धनु लगन वाले व्यक्तियों को गुरु, धन और पुत्र इत्यादि चीज़ों से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके साथ साथ जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था, उन्हें विवाह के लिए अच्छे रिश्ते मिलने का योग बनता है। धनु लगन वाले व्यक्ति देखेंगे कि इस समय अंतराल में उन्हें उनके स्पाउस, उनके पार्टनर के माध्यम से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, धन प्राप्त होगा और अच्छी यात्राओं का योग बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय में धनु लगन वाले व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में कार्य, व्यवसाय, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड अच्छे आइडियाज़ का आना दिखाई देगा, परंतु यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बना रहेगा कि कौन सा कार्य बेस्ट है और कौन सा कार्य करने से हानि होगी। ये यहाँ पर कन्फ्यूजन साथ साथ चलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर धनु लगन वाले थोड़े से यदि आलसी स्वभाव के होंगे, लेजीनेस फील करेंगे या लेजीनेस से कार्य करेंगे तो भी बहुत सारे कार्यों में पिछड़ जाएंगे। ये महीना उन्हें जो तरक्की देने वाला है, उस तरक्की में उन्हें लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो इसके लिए ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये समय धनु लगन वाले व्यक्ति काफ़ी मात्रा में धन बना सकते हैं यदि वे चाहे तो अपने आलस्य को छोड़ करके और कन्फ्यूजन को दूर करके किसी गुरुतुल्य व्यक्ति से एडवाइस लेकर के यदि कार्य करते हैं तो वे इस समय में काफ़ी धन लाभ और नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। ये समय विशेष तौर से धनु लगन वाले व्यक्तियों को किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को कंसल्ट करके अपने आगामी भविष्य के लिए, अपने करियर, जॉब, फाइनेंस इत्यादि के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए बेस्ट कहा जा सकता है, जिसके माध्यम से एक रोड मैप, जैसे कहें कि एक योजना बना करके वे अपने आगामी जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय अंतराल में आप अपने घर, परिवार और की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए काफ़ी प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे। आपको समय समय पर धन की प्राप्ति भी होगी। ये समय आप अपने घर के अंदर रह कर के परिवार के साथ समय स्पेंड करके शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के अंदर राहु ग्रह का गोचर होना और यहाँ पर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, ये दर्शाता है कि इस समय में जो धनु लगन वाले व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उसमें उन्हें लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। कोई अच्छा वाहन परचेज करने का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई भवन परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी, भवन, भूमि, वाहन, तीनों चीज़ का मैंने बतला दिया। तीनों चीज़ परचेज करने का, उनका सुख उपभोग करने का योग बनता है। इस समय में धनु लगन वाले व्यक्ति तंत्र, मंत्र या ये कहीं कि अदर लैंग्वेज सीखने का प्रयास करेंगे। एक से अधिक लैंग्वेज को सीखना, एक से अधिक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ समय स्पेंड करने का योग मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने पर एक से अधिक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ व्यापार व्यवसाय करना शुभ फलदायी रहेगा। इस समय में आप देखेंगे धनु लगन वाले व्यक्ति सभी धर्मों को मानने और जानने वाले होंगे।
मानना तो बात की बात है, पहले जानना कि धर्म के अंदर बताया क्या जा रहा है। उन्हें सब धर्मों की नॉलेज होगी, ऐसा ज्ञान यहाँ पर ये प्राप्त करेंगे। इस समय में अचानक से ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के। 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस में शनि ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का गोचर होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बतलाया कि ये जो महीना है, इस महीने में यदि आप अपने आलस्य को त्याग देते हैं, घर की साफ सफाई रखते हैं, तो आप देखेंगे कि इस महीने में आपका भवन, भूमि, वाहन से रिलेटेड कोई लाभ होना निश्चित है। ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ एंजॉयमेंट भरा समय दर्शाता है। इसके साथ साथ इस समय में आप थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। ईगोइस्टिक होने से अपने आप को बचाएंगे तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उनके द्वारा किसी भूमि, भवन, वाहन का लाभ प्राप्त हो ऐसा योग बनता है, या उनके साथ कोई यात्रा करके आप लाभ प्राप्त करें ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस में सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का गोचर रहेगा और यहाँ पर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए इस समय संतान के लिए थोड़ा सा केयरफुल, मैं बोलूँगा संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। संतान के लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है, उसके एजुकेशन के लिए धन खर्च करना हो, उसकी हायर एजुकेशन के लिए कुछ धन खर्च करना हो, इन सब कार्यों के लिए धन खर्च करना, या उसके लिए कोई वाहन इत्यादि आप परचेज़ करें, साइकिल, 2 व्हीलर इत्यादि परचेज़ करें, उसके लिए कुछ धन खर्च करना हो ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। वे 14 तारीख के बाद से यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर उन्हें सफलता मिलने के योग बनते हैं। बड़े अधिकारियों से सम्मानित होना दर्शाता है। इस समय में आपको आपके संतान के माध्यम से नेम फेम और धन लाभ की प्राप्ति हो ऐसा योग बनता है। कुछ लग्जरी की चीज़ों की भी प्राप्ति हो ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। कोई लेखन इत्यादि का कार्य यदि आप करते हैं तो उसमें आपको शुभ फलों की प्राप्ति होनी दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय है, इस समय में आपको शत्रु के माध्यम से, यदि आपका कोई शत्रु है उससे आप दोस्ती कर लेंगे और दोस्ती करके उसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ प्राप्ति 18 तारीख के बाद से आपकी शुरू हो जाएगी। शत्रु से आप लाभ प्राप्त करें ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा और 18 तारीख से पहले हो सकता है कुछ धन आपका शत्रु से मतलब है कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य भी शत्रु से रिलेटेड होते हैं, उन कार्यों में धन खर्च होगा। परंतु 18 तारीख के बाद से 13 मई 2026 तक का समय शत्रु को मित्र बना करके शत्रु से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। शत्रु की थोड़ी सी तारीफ करके आप उससे लाभ प्राप्त कर पाए ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय में अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, वो आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा, आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ये समय मैटरनल अंकल आंटी से भी 19 तारीख के बाद से मैटरनल अंकल आंटी से भी कोई धन लाभ प्राप्त हो ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए दर्शाता है इस समय में जो आपका स्पाउस है, यदि आप मैरिड है तो आपका स्पाउस, और बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर यदि वहाँ पर है, और अगर बिजनेस पार्टनर भी नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके जो क्लासमेट्स हैं वे इस समय में काफ़ी एजुकेटेड दिखाई देंगे। और अगर वे लेजीनेस दिखाते हैं, थोड़ा स्पोर्ट इत्यादि में रुचि रखते हैं, तो अगर स्पोर्ट में रुचि रखते हैं तो लेजीनेस नहीं आएगा। इन्हें इस समय में स्पोर्ट इत्यादि में रुचि रखना तो धन लाभ, व्यापार, एजुकेशन इत्यादि चीज़ों में लाभ, धर्म कर्म में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यदि वे लेजीनेस दिखाते हैं तो उनका स्पोर्ट में मन नहीं लगेगा, धन भी उनके पास नहीं आएगा, हेल्थ भी ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, सब चीज़ों के लिए दिखाई देता है। और जिनकी संतान छोटी है तो संतान से भी फिर लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए इस महीने आप अपनी लेजीनेस को दूर करें, अपनी आलस्य को छोड़ करके अपने घर को, अपने वर्क प्लेस को साफ स्वच्छ रखें
और जो भी कार्य मिलता है, जो भी कार्य आप करते हैं, उसे आज के आज ही पूर्ण करने का प्रयास करें तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपके स्पाउस से धन लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। बिजनेस बिजनेस पार्टनरशिप करना उसके लिए बेहतर है। बिजनेस पार्टनर से धन लाभ प्राप्त करने का समय है। ये सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं है। 8th हाउस बिल्कुल फ्री है इस समय में। यदि आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से, कुटुंब के सदस्यों से कोई लाभ चाहते हैं, कोई चल संपत्ति का लाभ चाहते हैं, तो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको नेम फेम प्राप्त होगा, नॉर्मली रहेगा, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। इसके साथ साथ इस समय में जो किसान भाई हैं उन्हें उनकी फसल का अच्छा दाम मिल जाएगा, वे खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं वे इस महीने में कुछ अच्छी नई चीज़ों पर रिसर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट, और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। हाँ, राहु ग्रह का एस्पेक्ट है ही, मैंने बतला दिया। देखिए जो समय रहेगा, इस समय अंतराल में आपको आपके पूरे परिवार के साथ फॉरेन ट्रैवल का योग मिलता है। वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए रिलेटेड कोई कार्य है, उस कार्य को इसमें इंडिया करना शुभ फलदायी रहेगा। यदि आप फॉरेन में घर लेना चाहते हैं तो फॉरेन में घर परचेस करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से हेल्प या एडवाइस लेकर के कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। ये समय कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों के ऊपर आपका धन खर्च होगा और करना शुभ फलदायी रहेगा। कोई मंत्र उच्चारण करना, दान पुण्य करना, कुछ अपाहिज व्यक्तियों की सेवा करना, डॉग फीड करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है, इस समय में आपको विशेष तौर से अपने कार्य व्यवसाय के अंदर जो भी आप काम करते हैं उसका डॉक्यूमेंट बना के रखें। डॉक्यूमेंट को एक बार चेक करा के आगे भेजें ताकि लाभ प्राप्त हो। इसके साथ साथ जो भी कार्य करते हैं, कोई कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस समय में आपको कोई वाहन इत्यादि परचेस करना है ऑफिस से रिलेटेड, या ज़मीन, या आपको अपने ऑफिस को एक्सपेंशन करना है, तो उन कार्यों के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इन सब चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में विशेष तौर से आपको जो आपके यहाँ पर स्टाफ कार्य करता है उसके लिए थोड़ा सा धन खर्च करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उसके लिए कभी कभी, रोज़ नहीं, कभी कभी महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में उसके भोजन की व्यवस्था यदि आप करें, लंच की व्यवस्था करें, तो बहुत शुभ फल देगा आपको। कंपनी के बहुत, एक तो एम्प्लॉय का सपोर्ट प्राप्त होगा, दूसरा ये रहेगा कि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। यहाँ पर इस चीज़ देख लीजिएगा, आप करके देखिए, करने से लाभ होगा। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपके पास धन का आगमन होगा। धन को संचय करने के अवसर प्राप्त होंगे। धन को सेविंग कीजिएगा, बैंक इत्यादि में सेव कीजिएगा। और इसके साथ साथ इस समय में मित्रों से आपको कुछ अच्छे एडवाइस प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, मित्रों के माध्यम से लाभ प्राप्ति का योग बनता है। और इस समय अंतराल में आपको अचानक से कोई धन प्राप्त हो, अनएक्सपेक्टेड गेन भी प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिएगा ये जो समय है, इस समय में 18 तारीख के बाद आपका कुछ धन वाहन के लिए, इस फीमेल के लिए, फैशनेबल चीज़ों के लिए खर्च होगा, या अपने लिए कोई लग्जरी की चीज़ आप परचेस करेंगे, जिससे आप काफ़ी खुश होंगे, लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको फॉरेन ट्रैवल का योग भी मिलता है। धन खर्च होगा परंतु अच्छे कार्यों पर, खुशी के लिए खर्च होगा। यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी कार्य में आप उलझे हैं, दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कार्य में अटके, दान पुण्य से रिलेटेड किसी कार्य में या ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्य करते हैं, तो इस समय में कुछ मात्रा में धन खर्च करके आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने धन में अपनी पर्सनैलिटी को, अपने धन को, अपने नेम फेम को बढ़ता हुआ देख पाएंगे।
अब मैं आपको डेट वाइज देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 अप्रैल का समय। 1, 2, 3 अप्रैल का समय आप अपने धन को सेविंग करने का प्रयास करेंगे। आपके पास धन का आगमन होगा। धन को बैंक इत्यादि में या किसी लग्जरी की चीज़ में आप निवेश करके लाभ प्राप्त करेंगे। ये समय मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने के लिए भी अच्छा रहेगा। 4-5 अप्रैल का समय। 4-5 अप्रैल का समय आपको आपके कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्यों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार, दान पुण्य इत्यादि से रिलेटेड कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा। 6-7-8 अप्रैल का समय। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अप्रैल तक का समय। देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल में आप काफ़ी खुश रहेंगे। आपको घर परिवार का सुख प्राप्त होगा। धन का आगमन होगा समय समय पर। धन को सेविंग भी कर पाएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारी आप पूर्ण कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करना, नए क्लाइंट से ऑर्डर मिलना, नए टेंडर पास होना, टेंडर से धन लाभ प्राप्त होना और इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ होना, अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से लाभ प्राप्त होना, पड़ोसी और सिबलिंग्स से लाभ प्राप्त होना, उनके साथ रिलेशन इंप्रूव होने जैसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। 14-15 अप्रैल का समय। 14-15 अप्रैल का समय, ये समय माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है। पूरे परिवार का संगठित होना, पूरे परिवार के साथ एक साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होना, एक साथ भोजन ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में कोई नया भवन, भूमि, वाहन आप परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 16-17 अप्रैल का समय। 16-17 अप्रैल का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। उनकी एजुकेशन इस समय में कंप्लीट होती हुई दिखाई देती है। एजुकेशन में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में संतान को कंसीव करने के लिए भी समय बेहतर दिखाई देता है। इस समय में संतान के माध्यम से धन लाभ और नेम फेम की प्राप्ति ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। 18-19 अप्रैल का समय। 18-19 अप्रैल का समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। फैशनेबल चीज़ के लिए धन खर्च होगा, परंतु उधारी मत कीजिएगा। उधारी करके अगर आप फैशनेबल चीज़ों के लिए धन खर्च करेंगे तो शुभ फलदायी नहीं रहेगा। अदरवाइज ये समय आपको इस फीमेल या फैशनेबल चीज़ों से, वाहन इत्यादि से सुख प्रदान कराएगा। सुख तो मिलेगा, परंतु अगर कोई व्हीकल है उसे स्लोली ड्राइव कीजिएगा। वाहन के चोट लगना, वाहन से चोट लगना, धन खर्च हो जाना, एनिमी बन जाना, एनिमी परेशानी दे दे, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। 20-21 अप्रैल का समय। 20-21 अप्रैल का समय बहुत अच्छा है। इस समय में आपके पास धन का आगमन होगा। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए अच्छे रिश्ते आने का योग बनेगा। इस समय में आपके पास अच्छे आइडियाज़ होंगे अपने व्यापार व्यवसाय में इम्प्लीमेंट करने के लिए। व्यापार करते हैं तो व्यापार में नई योजना बनाने का समय रहेगा। पार्टनर अगर आपके बिजनेस में है तो बिजनेस पार्टनर से लाभ प्राप्ति की, धन प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देता है। व्यापार जगत में उन्नति के योग बनते हैं। 22-23 अप्रैल का समय। 22-23 अप्रैल का समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल भरा समय रहेगा। इस समय में हेल्थ थोड़ी सी वीक रहेगी, इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहना और बैठे बिठाए अचानक से मेंटली स्ट्रेस होना, परेशानियां आना या अचानक से कोई खर्चा आ जाना जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब होना, धन का लॉस होना, धन का गुम जाना, ये चीज़ें सामने आएगी। कोई यात्रा करनी पड़ जाए, बैठे बिठाए कोई यात्रा प्लान नहीं थी, अचानक से कोई यात्रा करनी पड़ जाए, कोई टूर ट्रैवल का अवसर प्राप्त हो जिसमें दुख की प्राप्ति हो, धन का हानि हो, ऐसा योग बनता है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य अचानक से करना पड़ जाए या उसके लिए आपको जाना पड़े, परेशानी हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई। थोड़ा सा परेशानी वाला समय है। इस समय में थोड़ा केयरफुल है। किसान भाइयों के लिए समय अच्छा है। किसान भाई इस समय फसल का अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, संतुष्ट रहेंगे। और जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं वे इस समय में अपनी रिसर्च में कुछ नया इन्वेंशन करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 24-25 अप्रैल का समय। 24-25 अप्रैल का समय जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन ट्रैवल करने के लिए अच्छा है। कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों के लिए दान पुण्य करने के लिए अच्छा है। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से कुछ लाभ या एडवाइस लेने के लिए अच्छा है। उनकी एडवाइस में कार्य करना बेहतर फल आपको प्रदान कर सकता है। 26-27-28 अप्रैल का समय। 26-27-28 अप्रैल का समय आपको अपने करियर से रिलेटेड जो मैंने चीज़ें बताई स्टार्टिंग में कि कोई मीटिंग करें अपने स्टाफ के साथ, नया स्टाफ हायर करें या अपने स्टाफ के साथ एक दिन का लंच, डिनर, लंच इत्यादि आप ऑर्गेनाइज करें तो अधिक सफलता प्राप्त होगी। ये समय जो मैंने आपको बताया 26-27-28 इन डेट में आपको मीटिंग रखनी चाहिए अपने स्टाफ के साथ में और अपनी कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करनी चाहिए कि किस दिन आप किस प्रकार से आप कंपनी की ग्रोथ में भागीदार बनेंगे और किस प्रकार से कंपनी ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट लेवल क्या होगा उसे तय करने के लिए इस समय मीटिंग की जाए। नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना है, अपने ऑफिस फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना है तो इसके लिए डेट बेहतर कही जा सकती है। 29-30 अप्रैल का समय। 29-30 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना और इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति हो, धन संचय करना, आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी में धन को निवेश करके लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था धनु लगन के लिए अप्रैल 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम देखने के लिए मेरे चैनल पर प्रेम बने रहने के लिए आपका प्रेम धन्यवाद। नमस्कार।